चलिए, पिछले वीडियो में आपने हमारे बारे में सब कुछ जान लिया था, है ना? तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में आपने मेरे बारे में मेरा इंट्रोडक्शन देख लिया था, और क्या था, और हाँ, आपको अपनी बुक्स के बारे में बताया था, एग्जाम में तैयारी कैसे करनी है वो बताया था, ड्राफ्टिंग का स्कोप क्या होगा वो बता दिया था हमने, एंड आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द job scope for the drafting and how the drafting is made, and we made a beautiful scenery, not exactly a beautiful scenery, but I quite a scenery, and told you the significance of the drafting through that particular painting. Okay, so now I'm moving further. Now we are actually jumping to the drafting part, slowly steadily. Okay, not exactly starting with the chapter number 1. Okay, so I'm not even starting chapter number 1. Chapter 1 में अभी भी start नहीं कर रहा हूँ, just slowly steadily moving, you know, like वो होता है ना, एक वो वाला स्पीड ब्रेकर होता है, देखा है ऐसे वाला, वो गाड़ी आती है और वो स्पीड ब्रेकर जंप करता है और अगली रोड पे आगे निकल जाते हो। मैं वो वाला स्पीड ब्रेकर नहीं हूँ। एक और स्पीड ब्रेकर होता है जहाँ पे गाड़ी कोई आती है और आप निकलते, ऐसे होता है ढूंढ 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 ढूंढ, अरे हाय क्या था ये। आजकल दिल्ली में ऐसे स्पीड ब्रेकर ज्यादा बन रहे हैं, तो मैं भी वैसे ही स्टार्ट करूंगा। हम वो छोटे वाले स्पीड ब्रेकर की तरह हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम आगे जाएंगे, ठीक है। सो चैप्टर 1 बिल्कुल आपके लिए स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले मैं ऐसे बहुत सारी चीजों का ना इस्तेमाल करूंगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करूंगा, जो वर्ड्स ड्राफ्टिंग में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको उस वर्ड्स का मतलब ना पता हो, और आप मुझे बोले सर ये वर्ड्स आपने बोल दिए और हमें तो इसका मतलब पता ही नहीं था, और हम इस वर्ड्स का मतलब कहां से ढूंढें। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम उन वर्ड्स को समझ लेते हैं और उसको सीख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उस पर जंप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको मैं एक वर्ड बताऊं, जैसे कि मान लीजिए टर्मिनोलॉजी। देखिए, क्योंकि देखिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आप ना मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, मतलब आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है सीएस प्रोफेशनल के, वो आप यू आर जस्ट गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल। ओके, बिकॉज from the date of entering into the professional CS professional, you sometimes start getting the work profiles as well as few tasks also. भले ही ट्रेनिंग हो, लेकिन भले ही आपके खुद की नेटवर्किंग हो, लेकिन छोटे मोटे काम तो आने थोड़े बहुत शुरू हो जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको छोटे मोटे काम आने लग जाते हैं अभी से, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम अगर कहीं से मिलता है, तो ये बोल के उनको मना मत कीजिए क्लाइंट्स को कि जी हम तो अभी सीएस प्रोफेशनल में हैं, हमें तो जी काम आता ही नहीं जी अभी, ऐसा कभी मत करो। देखो, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, अब अकाउंट्स का, टैली का कितना काम उठाओगे मार्केट से, लेकिन ड्राफ्टिंग को इस लेक्चर्स को खत्म करने के बाद इतना तो क्लियर है कि अगर आपको कोई गली मोहल्ले के अंकल जी या कोई भी अगर बंदा आमतौर पर अगर मिलता है जो बोलता है मेरा रेंट एग्रीमेंट बनवा दो, मेरा डीलरशिप एग्रीमेंट बनवा दो, या एफिडेविट बेटा कैसे बनाते हैं मुझे पता ही नहीं, क्योंकि एफिडेविट बहुत अजीब होता है बनाने के लिए, या बेटा मेरे बेटे का ना कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वहां वो एफिडेविट लगाना पड़ता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ, वो कैसे बनाना है एफिडेविट मुझे पता ही नहीं। ओके, या फिर बेटा मेरा किराएदार आया है, रेंट एग्रीमेंट बनाना है, मुझे पता ही नहीं कैसे बनाना है, बनवाऊंगा बाहर से, वो सीए जो है या फिर वो जो दुकान वाला है वो 500 रुपए ले लेगा। या फिर आप ऐसे बोलो कि आपके कोई दोस्त 3-4 हैं, वो कह रहे हैं कि यार भाई हम ना आपस में मिलकर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन सुना है पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है। अब वो डीड कैसे बनती है, बीकॉम में तो हमने भी पढ़ा था, आती नहीं बनानी। आप बोलोगे टेंशन ना को एकदम मजा ले ला, तो हम बना देंगे सब, तो सब कुछ आप बना सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग को इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप सब कुछ अपने हिसाब से बना सकते हैं, और आपकी अभी प्रोफेशनल से ही ना अर्निंग शुरू थोड़ी बहुत हो जाती है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ड्राफ्टिंग काफी टाइम पहले पढ़ाया था उनको, मुझे याद भी नहीं है, 2009 की बात है, 9-10 की बात है, 9-10 का सेशन था। बेचारों का एफएम अटका हुआ है और अभी शायद रिसेंटली वो पास हो गए। एफएम में पास होना आसान नहीं होता, तो वो भी बता दूंगा, मैं बीच में बताऊंगा। सो कैसे आप एग्जाम को निकाल सकते हो। वो स्टूडेंट जो है ना मेरा, जो 9-10 के सेशन का, उन्होंने पता क्या किया, 2 लड़के हैं, युगांक पंडित, मेरे फेसबुक पे हैं, यू कैन आस्क फेसबुक, लाइक बोथ आर बॉयज, और उन दोनों ने अपना सीएस प्रोफेशन में, उन्होंने देखा कि सीएस प्रोफेशन में उन्होंने अपना नेटवर्क जमा लिया। मैं हूं कंपनी सेक्रेटरी, मुझसे पहचान बनाई हुई ऑलरेडी, और कुछ कंपनी सेक्रेटरी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, क्लब में जाना, बार में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, विजिटिंग कार्ड बनवा लिए। देखो, किसी से काम लेकर
लेने में कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी ना चाहिए होती है। जब उन्होंने किसी से काम मांगा तो उन्होंने बोला, दूसरों ने, कि जी आप काम कर सकते हैं। उन्होंने बोला हम काम करें ना करें, आपको हम काम करके दे देंगे। उन्होंने हमें काम लाइक लाके दिया कि सर हमें काम करवाना है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने का तरीका उनको ऑलरेडी बताया हुआ था, ड्राफ्टिंग पढ़ाई हुई थी, कई सारे टीचर्स ने उनको बहुत कुछ पढ़ाया हुआ था। वो काम धीरे धीरे खुद करना उन्होंने सीख लिया। अभी के टाइम पर भले ही सीरियसली बनाओ, उनका एफएम की वजह से शायद सीएस प्रोफेशनल अभी अटका पड़ा है, लेकिन पिछले कई सालों से वो अपना खुद का एक एस्टैब्लिशमेंट लेके बैठे हुए हैं। ओके, मैं एस्टैब्लिश का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उसे परमिशन नहीं ली उस नाम को बोलने की, लेकिन यस उन्होंने अपनी वो एस्टैब्लिशमेंट बना रखी है और वो कई सारे काम वो करते हैं। कई सारे काम तो उनको मैं देता हूं जो मेरे पास टाइम नहीं होता करने का, क्लासेस करनी होती हैं, आप लोगों से बात करनी होती है। कई सारे काम वो मुझे देते हैं कि सर हमें ये काम करना है, ऑडिट करवाना है, सेक्रेटरी ऑडिट है, एंड सो एंड सो। ओके, सो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, जिस पल आप सीएस प्रोफेशनल में आए, मैं ऐसा मानता हूं कि आप बस प्रोफेशनल में आकर प्रोफेशनल बन ही गए करीब करीब, है ना। तो इसीलिए काम कभी भी आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग एक सिंपल कहानी है जो मैं बोलता हूं हमेशा, सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी नेवर सी योर एज। मतलब ये कहावत है जो मैंने खुद ही बनाई है अपने लाइक यू नो सोशल मार्केट में देखकर, अपने आप को देखकर, ये सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी नेवर सी योर एज, कि सक्सेस या मौका, अपॉर्चुनिटी कभी आपकी उम्र नहीं देखती, वो कभी भी आ सकती है आपको। आप ये कभी मत समझे कि सर अभी तो मैं सीरियस प्रोफेशनल में हूं, अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 20, 21, 22 साल हुई है और अभी तो मैं एक आम लड़का हूं, लड़की हूं और हमारे पास अभी कहां मौका हमें मिलने वाला है। सर जी आप किस रेस्टोरेंट में बैठे हो, किस बार में आप बैठे हो, किस ढाबे पे आप बैठे हो, किस होटल में आप बैठे हो, किस जगह पे आपको कौन सा बंदा टकरा जाए, अपना विजिटिंग कार्ड दे दे और आपको बोले भाई साहब आप में ये नेटवर्किंग वाला बात बहुत बढ़िया है या आप में ये वाले स्किल बहुत बढ़िया है, हमें ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो कब क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए लाइफ में कुछ नहीं पता, आपको कब सक्सेस मिल जाए कुछ नहीं पता। ओके, हालांकि सक्सेस की डेफिनेशन बहुत बड़ी है ही नहीं एक्चुअली में, लेकिन फिर वही बात, ये मानना कि 21-22 साल की उम्र है तो अभी तो हमारे जी सक्सेस पाने की उम्र तो 35 साल के बाद होगी जब हम 35 साल के हो जाएंगे, या अभी तो हमें मौके मिलेंगे लाइफ में 25, 26, 27 साल के बाद जब हम जॉब लेने के लिए जाएंगे। वो तो जॉब आपको मिला कहां, वो तो आप जॉब लेने के लिए गए ना, तो उन्होंने सामने रख दिया। अपॉर्चुनिटी कभी भी आपका दरवाजा खटखटा सकती है, तो यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी। बट फॉर बीइंग रेडी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड समथिंग विद योर माइंड। आपको बैक ऑफ द माइंड भी काफी कुछ पता होना चाहिए कि है क्या। टर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? टर्मोलॉजी का मतलब है, देखो मैं बताता हूं। टर्म का मतलब होता है टर्म्स, छोटे टर्म्स होते हैं जो, ओके। ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, द स्टडी ऑफ द टर्म्स। स्टडी ऑफ द टर्म्स, स्टडी ऑफ टर्म्स लाइक इन अ सेंस लाइक ऐसा नहीं कि ये आप चीज पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको चीज बचपन से पता है। द ओनली थिंग इज कि मैं बता रहा हूं उसको लिखकर पहली बार, तो आपको एक चीज क्लैरिटी सामने आ रही है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको और पता नहीं है, हो सकता है आपको पता हो। स्टडी ऑफ द टर्म्स लाइक जैसे बायोलॉजी होती है, बायो का स्टडी, एंड जूलॉजी लाइक जू की स्टडी, एंड सो टर्म्स की स्टडी। ड्राफ्टिंग के अंदर आपको कुछ टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा, वो टर्म्स आप जिस तरह से अभी तक लाइफ में बोलते थे, अब उस तरह से आप लाइफ में नहीं बोलेंगे। लाइफ में आई मीन ड्राफ्टिंग में जिस तरह से आप उन वर्ड्स को, उन टर्म्स को इतना कैजुअली इस्तेमाल करते थे, आप उन टर्म्स को अब उतना कैजुअली इस्तेमाल नहीं करेंगे ड्राफ्टिंग के अंदर। मुझे बताओ, कमीशन का मतलब क्या होता है? अरे कमीशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मैं सुन रहा हूं, मतलब आप एकदम आराम से बताएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मत समझिए मैं सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सब सुनाई देता है। आप अभी देख रहे हैं मुझे, मतलब लाइक आपको हो सकता है हंसी ना आ रही हो, ठीक है, ऑब्वियसली हंसी नहीं आनी चाहिए, मैं कोई कार्टून थोड़ी ना हूं। लेकिन कमीशन का मतलब क्या होता है तो आप जरा ट्राई कीजिए। कई सुनने ऐसे सुनते हैं, भाई ईयरफोन लगा लिए, सुन रहे हैं, सर मजाक कर रहे हैं, अच्छा मजाक था, ओके। सर ने जोक सुनाया,
अच्छा अच्छा ठीक है, जोक था, ठीक है, पॉज कर दिया, थोड़ी देर पॉज कर दिया, सर बाद में जोक सुनेंगे, भी टेंशन नहीं, नमकीन खाने दो, नमकीन लो मम्मी, नमकीन खाने दो, अच्छा अच्छा ठीक है जी, जोक सुनो जी। हाँ, उनका फिर भी मूड ऐसे ही रहता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स, उनको जब मैं बोलता हूँ ना ये बोलो, तो वो बोलते हैं कैसे, भले ही मैं ना सुनाई दे रहा हूँ उनको, या वो मुझे सुनाई ना दे रहे हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ देखो तो यहाँ देखते हैं, मैं बोलता हूँ आंखें बंद, तो वो आंखें में आंखें बंद करते हैं। सीरियसली, मतलब ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। वही कई सारे स्टूडेंट्स जब ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं मेरे, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ में होता हूँ, क्योंकि कई बार ऑनलाइन क्लासेस मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी चला देता हूँ, तो वहाँ पे स्टूडेंट देखता हूँ मैं, स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ वाकई में कर रहे होते हैं, और यही अल्टीमेटली मजा है। ओके, क्वेश्चन पूछने चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। खैर, मैं आपसे कमीशन का मतलब पूछ रहा था। पढ़ाई में पागलपन बहुत जरूरी है, पागलपन, यू हैव टू बी क्रेजी, यू हैव टू बी पैशनेट, जोश और जुनून। जब तक वो जोश और जुनून ना आए ना, मतलब पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ाई है, तो वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है, सीरियसली कह रहा हूं, नॉट अ जोक। यहाँ पे दिल्ली में एक कॉलेज है, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। यार हमारे सीएस में तो इतनी इतनी बुक्स होती है मोटी, हम उसको मोटी कहते हैं, आपको पता है, आईआईटी के बच्चे, आईआईटी के बच्चे और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, भैया इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स, सीरियसली। आपको लगता है वो रट्टा मारते होंगे? आपको लगता है कि वो इतनी शायद 3,500 बुक्स, पन्नों की बुक्स को, इतने सारे वॉल्यूम्स की बुक्स को, क्या वो आई मीन रट्टा मारते होंगे, रीड करते होंगे, हर एक लाइन रीड करते होंगे ना? स्मार्ट स्टडी, स्टाइल वाली स्टडी, स्ट्रैटेजी, ग्रुप डिस्कशन, मैंने बताया हुआ लेक्चर्स में आगे जाके कि किस तरह से आपको चीजें याद होती है। ओके, मैं रिपीट नहीं करूंगा ऑब्वियसली, तो सब बताया हुआ है। क्योंकि अगर आप में से कोई दिल्ली से है, रात को ना 2 बजे 3 बजे एम्स जाना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एंट्री अलाउड नहीं करेंगे, हॉस्पिटल है, एंट्री तो अलाउड ही होती है। अब आपके घर वाले हो सकते हैं ना जाने थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, रात को 2 या 3 बजे एम्स रात को जाना, वहां पे अंदर ही जाते ना, कैफेटेरिया है उल्टे हाथ पे, कैफेटेरिया में रात को 2 बजे 3 बजे ना ग्रुप बना के गर्ल्स बॉयज वगैरह सारे बैठे होते हैं, इतने मोटे मोटे चश्मे लगा लगा के, इनके हाथ में 2-2 किलो की बुक्स होती हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, चिट चैट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, और सुबह वही पाए जाएंगे किसी प्रैक्टिकल्स करते हुए ऑपरेशन थिएटर में, सो एंड सो। ये होती पढ़ाई यार, बड़ा मजा आता है वो करते हुए, मैंने की है, हम लोगों ने की हुई है, हाथ सेकते हुए, मैंने ऑब्वियसली ट्रैकिंग करते हुए, मतलब पहाड़ों पे चढ़ रहे, मतलब सीरियसली, मतलब हम लोग मसूरी वगैरह जब गए थे तो ऐसे ही माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे, और जब ऐसे याद कर रहे थे यार वो फलाने प्रोविजन का सेक्शन वगैरह बताइए जरा, एंड वो नीचे तो वो बस चिल्ला रहा है, ये है, जस्ट कीप हैपनिंग। तो माइंड में वो सब चलता रहता है, सीरियसली चलता रहता है। कंप्यूटर लॉ के स्टूडेंट्स को तो मैंने इस कदर सेक्शन याद करवा दिए थे कि मैंने उनको ये कहा था कि बेटा जब आप लोग मेट्रो से जब जाओ और मेट्रो का जब कार्ड को स्वाइप करो ना, और अगर उस मेट्रो कार्ड के स्क्रीन पर निकल के आए 25 रुपए, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सेक्शन 25 एनजीओ का सेक्शन है या किसका सेक्शन है, आपको याद आना चाहिए। और बच्चों को याद एक्चुअली में आ गया। एक लड़का मुझे बोलता, सर मैं कल सब्जी खरीद रहा था, मतलब अपने कहीं पे, एक मेरे को बहुत टाइम पहले बच्चा बोलता था, मैं एक सब्जी खरीद रहा था और भैया ने बोला, मैंने बोला कितने पैसे हुए, उसने बोला 8 रुपए। सर मेरे को एकदम से याद आ गया आपकी वाली बात कि सेक्शन 8 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन है। मतलब सारी क्लास हंसने लगी, जो 60-70 बच्चे बैठे हुए थे सारी हंसने लगे। मैं देख लो यार, ये है जोश, ये है जुनून, ये है पैशन, ये है पागलपन। ओके, सिर्फ आई मीन आउटर स्किल से यू कैन बी प्रेजेंटेबल, बट यू कैन नॉट बी क्रेजी, यू कैन नॉट बी इवन स्मार्ट। Are you getting my point? What exactly I'm trying to say? So don't even think about that. This person is doing this or this person is doing that, or maybe he may not be able to let us understand, and he may not be able to guide us properly. The day you are learning something, it means that your teacher or maybe some other person is absolutely good with this. Okay? कमीशन का मतलब अभी भी नहीं बताओगे मुझे, खैर मैं बता देता हूँ, सुनो। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो कमीशन का मतलब होता है ब्रोकरेज, मतलब इनकम, वो जो इनकम आती है ब्रोकरेज, ठीक है ना। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, बिजनेस मैनेजमेंट, तो कमीशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल। अगर मैं लॉ की बात करूं तो इसी कमीशन का मतलब होता है एक्ट, मतलब एक्ट लाइक कोई एक्टिविटी, लाइक
अगर मैं बोलूं कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, इसने ये ऑफेंस किया, अपराध किया, ओके, तो कमीशन का मतलब ये नहीं होगा उसने ये अपराध कमाया, ओके, उसने ये अपराध ग्रुप में, ये क्या मतलब हो गया, उसने ये अपराध किया, एक्टिविटी, ओके। सो देखिए एक ही वर्ड है लेकिन तीन मीनिंग है अलग अलग। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, आप किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। एक और वर्ड है हमारे पास इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मैं कहता हूं चपेट मार लो अपने मुंह पे। एक ही इंस्टीट्यूट थोड़ी ना होता है यार। एक तो वही इंस्टीट्यूट हो गया जो आपने बोला, यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट, लेकिन एक इंस्टीट्यूट होता है फाइलिंग अ सूट। आप बोलोगे सर ये क्या मतलब, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। सर ड्राफ्टिंग भी तो पहली बार ही पढ़ रहे हो, सब कुछ पता होता तो फिर यहां के होते फिर यहां मेरे साथ स्टूडियो में नहीं होते। तो एक्चुअली ना एकेडमिक इंस्टीट्यूट तो वो हो गया जो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, फाइन, ओके, हमारा आईसीएसआई जो है वो इंस्टीट्यूट है। एक होता है फाइलिंग सूट, आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, आई विल इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करवा दूंगा, यानी कि आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। इसमें अगर मैं इंस्टीट्यूट वर्ड का इस्तेमाल करूं तो कैसे करूंगा? आई विल इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट यू। आप बोलेंगे सर ये इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट यू मतलब, अरे मैंने कौन सा इंस्टीट्यूट इस्तेमाल किया, ये वाला नहीं, ये वाला, ओके। तो देखिए हम जनरल लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, ये होता है। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर फिर तो बड़ा स्यापा है, हम तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि लॉ में जो ये वर्ड लिखा हुआ है वो है किस पर्पस के लिए। एक तरफ लिखा है विल करेंगे, एक तरफ लिखा है विल वसीयत, दादाजी की वसीयत, दोनों विल विल है, और एक लिखा है विल्स, वो स्मोक होती है, सिगरेट होती है, छोड़ो उसको। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई। डिक्शनरी, डिक्शनरी पता क्या होता है? बताओ जी डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है? डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग यार, अ बुक, अ गाइड वेयर वी कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, सिंपल डिक्शनरी। Okay, the guide could be Hindi, the guide could be Madrasi, the guide can be English, the guide can be German, where you can find the meaning of the words in other language, other terminologies. Simple. Dictionary. डिक्शनरी पता है दो प्रकार की होती हैं। तो वन इज लिटरेचर डिक्शनरी, नहीं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली। अदर वन इज लीगल डिक्शनरी। आपको पता नहीं होगा मैं तो आपसे बल्कि रिकमेंड करूंगा कि वो डिक्शनरी ले लीजिए। सुनो, तो नोट करा, नोट भी करते जाओ, साथ साथ नोट कर लीजिए इसको आराम से, ये तो पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो हम ड्राफ्टिंग में करीब करीब जम कर चुके हैं ना, तो नोट भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिटरेचर डिक्शनरी वो डिक्शनरी है जो आप बचपन से यूज कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, भार्गवा डिक्शनरी, लॉन्गमैन डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, वो सारी डिक्शनरी जो होती है वो वही वाली डिक्शनरी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब लिटरेचर डिक्शनरी, जिसमें आपको सिंपल लिटरेचर जो वर्ड होते हैं उसके मीनिंग दिखाई देंगे। जैसे विल का मतलब हम करेंगे, कमीशन का मतलब कोई ग्रुप ऑफ पीपल, एंड इंस्टीट्यूट का मतलब कोई संस्था, एंड सो ओके, वो मतलब होते हैं। लेकिन दूसरी डिक्शनरी होती है लीगल डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी के अंदर आपको जितने भी मीनिंग वर्ड होते हैं वो सारे वर्ड्स का मतलब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है। इसको कई लोग बोलते हैं, इसको कई जगह ऑथर्स बोलते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी। ब्लैक लॉ डिक्शनरी मोटी सी होती है, डिक्शनरी होती है, उसको ब्लैक कलर का कवर लगा होता है, उसके बाद ब्लैक काले रंग की होती है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी। ठीक है, आपको ये जो नॉर्मल बुक स्टोर होते हैं ना, आमतौर पे जो बने होते हैं गली चौराहे मोहल्ले वगैरह में, यहाँ तो ये वाली मिलेगी, ओके, वो छोटी बड़ी डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी, ये नहीं मिलेगी। ये आपको मिलेगी बड़े बड़े बुक स्टोर जो होते हैं, बड़े बड़े बुक लॉ हाउस वगैरह जो होते हैं ना, वहां मिलेगी। ओके,
वहां मिलती है डिक्शनरी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं लीगल डिक्शनरी वगैरह। अब आप कहेंगे सर लीगल डिक्शनरी में क्या होगा? लीगल डिक्शनरी में मान लो सी से अगर कोई वर्ड आया लाइक से कमीशन, तो कमीशन में ना लीगल डिक्शनरी में ग्रुप ऑफ पीपल लिखा ही नहीं होगा, वहां पे लिखा होगा सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाने वाली बात। अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से मान लो अगर आया विल, तो अगर लीगल डिक्शनरी में देखोगे तो वहां करेंगे फ्यूचर टेंस लिखा ही नहीं होगा, वहां पे सिर्फ एक ही मीनिंग लिखा होगा, वो वसीयत। ओके, वसीयत। ओके, पावर ऑफ अटर्नी काइंड ऑफ। ओके, सो ये डिफरेंसेस हैं। वॉइड, वॉइड एबिनेशियो, प्राइमा फेसी, पर से एंड म्यूटैटिस, म्यूटेंडिस, ये सारे लैटिन फ्रेजेस, फ्रेंच वर्ड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हमको अक्सर इन डिक्शनरी में नहीं मिलते, तो आपको सर लीगल डिक्शनरी में मिलते हैं, ग्लॉसरी पूरी की पूरी होती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कहना